श्यामपुर नाम का एक गांव था। वहाँ लोग अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहा करते थे। उनका ये मानना था कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। उसी गांव में विकास अपनी पत्नी और अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। विकास की माँ बहुत ज्यादा बूढ़ी थी, इसी कारण उन्हें दिखना और सुनना बंद हो गया था। पूरा परिवार विकास के चप्पलों की दुकान पर निर्भर था। गांव की एक समस्या ये थी कि गांव के पास एक नदी थी और गांव वालों को शहर जाने के लिए या किसी भी अन्य कार्य के लिए उस नदी को पार करके जाना पड़ता था। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरा इलाज किसी बड़े अस्पताल में करवा दो, लेकिन तुम हो कि मेरी सुनते ही नहीं। माँ, मैं आपकी बात सुन भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ, लेकिन आजकल आमदनी कम होने के कारण मेरी दुकान चल नहीं रही है। इसी वजह से मैं बहुत परेशान और तकलीफ में हूँ। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि कुछ दिन चप्पलों की दुकान मैं संभाल लूंगी। मैं भी आपकी तरह चप्पल बनाना और बेचना जानती हूँ। ये सब आखिर कब तक काम आएगा? तुम तो घर की लक्ष्मी हो और लोगों की चप्पल छूना, उन्हें ठीक करना तुम्हें शोभा नहीं देता। और वैसे भी उस तालाब के पास से आना जाना तुमसे नहीं हो पाएगा। विकास अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे जुटा रहा था, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण उसके जुटाए हुए पैसे खर्च हो जाते। आखिर मैं कैसा बेटा हूँ, मैं अपनी माँ का इलाज तक नहीं करवा पा रहा। धिक्कार है ऐसा बेटा होने पर, लेकिन नहीं, मैं अपनी मजबूरी को अपनी मेहनत पर हावी नहीं होने दूंगा। मैं आज ही जाकर मजबूत चप्पल बनाकर बेचूंगा। विकास तपती धूप में जाकर चप्पल बनाने लगता है, जिसे देख उसकी पत्नी राधा उससे पूछती है, आपने आज सुबह से कुछ नहीं खाया है, खाना खाकर चप्पल बना लीजिएगा। नहीं भाग्यवान, मेरे गले से खाना उतरेगा भी नहीं। मैं आज 50 चमड़े के चप्पल बनाकर ही सांस लूंगा और इसे शहर जाकर बेचूंगा। विकास पूरे दिन बिना खाए पिए मेहनत करता है। वो 50 चमड़े के चप्पल बनाकर तैयार कर देता है। उतने में वहाँ गांव की दूध की व्यापारी रूपा आती है। विकास भैया, अरे सुनो तो। देखो आ गई चुड़ैल, तुम हमारे परिवार के बगैर नहीं रह सकती ना। आप भी ना मुझे परेशान करते रहते हैं। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ। बताओ बहन, क्या काम है आज मुझसे? मैं आपसे ये कहने आई थी कि मैं जा रही हूँ शहर। अगर तुम भी अपने चप्पलों को लेकर चलना चाहते हो तो चलो, वहाँ चलकर बेचना। मैं भी यही सोच रहा था। चलो हम दोनों साथ चलेंगे। तुम दूध बेच लेना और मैं चप्पलें बेच लूंगा। विकास और रूपा वहाँ से शहर दूध और चप्पल बेचने चले जाते हैं। तब रास्ते में उन्हें घनश्याम काका लोटा लेकर दिखाई देते हैं। तब विकास उनसे कहता है, अरे घनश्याम काका, लोटा लेकर कहाँ जा रहे हो? बड़ी जल्दी में हो? और कहाँ जाऊंगा, खेत की तरफ जा रहा हूँ। मैं तुमसे शहर आकर मिलूंगा, मुझे भी किसी काम से वहाँ जाना है। विकास और रूपा दोनों बस पकड़कर शहर चले जाते हैं और वहाँ जाकर विकास अपने बनाए हुए चप्पल बेचने लगता है। आ जाओ, मजबूत चप्पल ले लो। आ जाओ, मजबूत चप्पल ले लो। आ जाओ, इतने मजबूत कि तुम इससे कुछ भी कर सकते हो। इसे बस दिखा देने से ही तुम्हारे बच्चे अच्छा पढ़ने और लिखने लगेंगे। आसमान ढल जाए, बादल फट जाए, लेकिन ये चप्पल कभी नहीं फटेगा। विकास की बात सुनकर वहाँ कई लोग आ गए और कहने लगे, बड़ा मजबूत चप्पल लग रहा है भाई, कितने में दिया? सिर्फ 150 रुपए में। आइए ले जाइए। क्या आपके पास लेडीज चप्पल है? मुझे 2 जोड़ी दीजिए। जी है ना, इसे ले लीजिए। विकास पूरे दिन में सारे चप्पल बेच देता है। तब उसे रूपा मिलती है। आज बड़ा खुश लग रहे हो, क्या बात है? मैंने सारी चप्पल बेच दी, बस ये एक जोड़ी चप्पल बची है। मैं इसे भी बेच दूंगा तो मेरी पूरी मेहनत वसूल हो जाएगी। अरे भैया, घर चलो, हमें बहुत देर हो चुकी है। हम कल दोबारा यहाँ आकर अपना अपना सामान बेचेंगे। विकास और रूपा घर के लिए निकल गए और देर रात होने की वजह से उन्हें घर जाने के लिए साधन नहीं मिला। तब नदी के पास वो वहीं खड़े हो गए और एक दूसरे से कहने लगे, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। अब हम घर कैसे जाएंगे? नदी में पानी बहुत ज्यादा भर गया है और तो और इसकी लहरें भी कितनी तेज है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है भैया। इसमें डरने की क्या बात? वहाँ नाव पड़ी है ना, हम उससे चलेंगे।
देखना हम सही सलामत घर पहुंच जाएंगे। विकास नदी के तट पर जाकर नाव लेकर आता है और रूपा से कहता है, आ जाओ, हमें अब चलना चाहिए। हमारा परिवार हमारा इंतजार कर रहा होगा। मैं अभी आई। रूपा विकास के साथ नाव में बैठ जाती है और नदी को पार करने लगती है। और जैसे ही नाव नदी के बीच पहुंचती है, नदी की तेज धाराएं आनी शुरू हो जाती है। अगर लहरें और तेज हो गई तो हम डूब जाएंगे। हमारे प्राण भी संकट में हैं। फिलहाल तो नाव संतुलन में है, हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन आगे का भरोसा नहीं है। विकास और रूपा का गांव आने ही वाला था कि जोर का तूफान नदी के अंदर आया। पानी की लहरें बड़ी तेज हो गई। लहरें इतनी तेज थी कि उनकी नाव पानी में डूबने लगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। नाव में पानी भर चुका है। अब लगता है हम डूबने वाले हैं। नाव अब संतुलन में नहीं है, हमें तैरकर नदी के किनारे जाना होगा। उतने में वहाँ पर एक बड़ी पानी की लहर आई और उन्हें और उनकी नाव को पानी में डुबाकर नदी के अंदर लेकर चली गई। बचाओ, हमें कोई बचाओ। मैं डूब रही हूँ, मुझे तैरना नहीं आता। बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ मुझे। दोनों पानी में डूबने ही वाले थे कि उन्होंने देखा कि मछलियों का राजा उन्हीं लहरों के साथ उनके पास आ रहा है और उन्हें पानी से बचा रहा है। मछलियों के राजा ने उन्हें पानी में डूबने से बचाया और अपने दुनिया में ले गया। कौन हो तुम और हमारी मदद क्यों की? तुम जो भी हो, धन्यवाद तुम्हारा। डरो नहीं, मैं श्यामपुर गांव वालों को खूब अच्छी तरह जानता हूँ। नदी का पुल ना बनवाकर तुम्हारे पूर्वजों ने हम मछलियों को प्रदूषण और गंदे पानी से बचाया था। मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचाऊंगा। मैं उसी गांव का चप्पल का व्यापारी हूँ। हमेशा हमें 100 किलोमीटर घूमकर शहर जाना पड़ता है। इसी वजह से नदी का सहारा लेना पड़ा और हमारी नाव डूब गई। उसी में जितने पैसे मैंने कमाए थे सब पानी में मिल गए। विकास और रूपा ने अपनी सारी व्यथा उन्हें बताई, जिसे सुनकर मछलियों के राजा ने कहा, मैं पैसों के मामले में तो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, तुम्हारे जूतों के लिए मैं एक बांस दे सकता हूँ, जादुई बांस, जिससे तुम जूते बना लेना जो पानी में भी चलेंगे। इस बांस के जूते से तुम सब पानी में भी चल पाओगे। क्या सच? अगर ऐसा है तो बांस के जूतों से हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। लेकिन याद रहे, ये जूते सिर्फ तुम्हारे गांव के लोग ही पहन सकते हैं और कोई भी नहीं। और कोई भी गलती अगर किसी बाहरी आदमी से हुई तो वो इसी नदी में डूब जाएगा। मैं इस चीज का पूरा ध्यान रखूंगा। विकास मछलियों के राजा से जादुई बांस ले लेता है और उससे कई सारे जूते बनाने लगता है। बांस के जूते बनकर तैयार हो जाते हैं, जो वो गांव वालों को मुफ्त में बांट देता है। आओ आओ ले लो, आओ आओ ले लो, बांस के जूते ले लो। इस जूते से अब हम उस तालाब को पार करेंगे, जिससे कोई डूबेगा भी नहीं। आ जाओ ले लो। ये कैसा मजाक है? जूते पहनने से कोई डूबेगा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर तुम्हें भरोसा नहीं तो मैं तुम्हें ये करके दिखाता हूँ। विकास उन गांव वालों को लेकर उस नदी के पास जाता है। अब देखना इन बांस के जूतों का कमाल। जैसे ही बांस के जूते विकास पहनता है, बिना हिचकिचाए वो उस नदी में चला जाता है और अंदर गहरे पानी में चलता रहता है। बांस के जूते उसे डूबने नहीं देते। ये कैसे संभव है? ये जूते तो मेरे पास भी है। क्या मैं भी इसे पहनकर अंदर आ सकता हूँ? मैं भी बांस के जूते पहनूंगी और पानी में चलूंगी। हाँ, आ जाओ। मैंने इसीलिए तो ये बनाए हैं। अब हम शहर बड़े आराम से आ जा सकेंगे। आ जाओ, सब कोई आ जाओ। विकास की बात सुनकर सारे गांव वाले तालाब के अंदर चलने लगते हैं। सबसे ज्यादा खुश तो बच्चे हो जाते हैं। बांस के जूते पहनकर अब वो आसानी से अपने स्कूल जा सकेंगे। पूरा गांव खुशियों से झूम उठता है और खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं।